हेलो नमस्कार साथियों। तो आज हम 30 दिसंबर की करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और कुछ प्रीवियस ईयर में रिवीजन भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 30 दिसंबर की दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो हिंदी भाषा में दिया जाता है किसे चुना गया है। तो क्वेश्चन क्या है, हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको चुना गया है। तो ये चुना गया है आलोक श्रीवास्तव। ठीक है, गलत है, काल्पनिक या संभावित ये। ठीक है, कौन है, आलोक श्रीवास्तव। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया है। ठीक है, अब अगला है, चारों ऑप्शन है उनके भी डिटेल दे देते हैं। क्या है, आलोक श्रीवास्तव। ठीक है, अब देखो, आलोक श्रीवास्तव वर्ष 2025 के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनके गजल संग्रह के लिए दिया गया था। किस संग्रह के लिए दिया गया था, गजल संग्रह के लिए। ठीक है, अब ये बद्री नारायण, इन्हें 2022 में तुमड़ी के शब्द के लिए यह पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था, तुमड़ी के शब्द के लिए इनको क्या मिला था, पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला है संजीव को इनको मिला था, इन्हें 2023 में उपन्यास कौन सा था, मुझे पहचानों के लिए सम्मानित किया गया था। उपन्यास मुझे पहचानों के लिए क्या है, सम्मानित किया गया था। ठीक है, और अगला है हमारा अरुंधति सुब्रमण्यम। कौन है, अरुंधति सुब्रमण्यम। ये अंग्रेजी भाषा की प्रसिद्ध लेखिका है जिन्हें हिंदी श्रेणी में, जो हिंदी श्रेणी में नहीं आती है, एक इसमें इनको पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था, अरुंधति सुब्रमण्यम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, जो दिसंबर 2025 की स्थिति के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार, दिसंबर 2025 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, या जस्टिस संजीव खन्ना, या बी.आर. गवई, या जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, कौन है, तो कौन है आप बताइए। तो ये है जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, कौन है, जस्टिस सूर्यकांत। अब ये चारों ऑप्शंस के बारे में भी हम पढ़े ले रहे हैं कि क्या है, जस्टिस सूर्यकांत जो ये नवंबर 2025 में भारत के 53वें कौन से नंबर पे, 53वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, न्यायाधीश बने हैं। इनका कार्यकाल फरवरी 2027 तक रहेगा। कब तक रहेगा, 2027 तक। ठीक है, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, भारत के 50वें थे जो नवंबर 2024 में रिटायर हुए थे। कब हुए थे, नवंबर 2024 में रिटायर हो गए थे। कौन से नंबर के थे, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ 50वें नंबर के। अगले हैं जस्टिस संजीव खन्ना। ये क्या है, भारत के 91वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो मई 2025 में रिटायर हो गए थे। कब हुए थे, मई 2025 में रिटायर हो गए थे। कौन से थे, जस्टिस संजीव खन्ना। ठीक है, और ये कौन से हैं, 52वें नंबर के जस्टिस बी.आर. गवई। ठीक है, भारत के 52वें नंबर के थे जिनका अभी कार्यकाल नवंबर में ही समाप्त हुआ है। अब कौन है, जस्टिस सूर्यकांत है 53वें मुख्य न्यायाधीश। 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, जस्टिस सूर्यकांत। कौन है, सूर्यकांत। ठीक है, अगला है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ
के रूप में 1 जनवरी 2026 में कौन कार्यभार संभालेंगे? कौन संभालेंगे? 1 जनवरी 2026 को कार्यभार कौन संभालेंगे? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सतीश कुमार, दूसरा ऑप्शन है जयवर्मा सिन्हा, दूसरा है विवेक सहाय या अनिल लोहाटी। तो कौन है? ये है विवेक लोहाटी। कौन है? विवेक लोहाटी। सॉरी, विवेक लोहाटी नहीं, कौन है? विवेक सहाय। 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 अब ऑप्शन के विश्लेषण देख लेते हैं। विवेक सहाय केंद्र सरकार ने वरिष्ठता के आधार पर इन्हें क्या किया? रेलवे बोर्ड का अगला चेयरमैन नियुक्त किया। किसको? विवेक सहाय जी को क्या किया? वरिष्ठता के आधार पर क्या किया? इनको अगला चेयरमैन घोषित किया। अगला है सतीश कुमार, ये वर्तमान 2025 में चेयरमैन हैं, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो अभी सतीश कुमार हैं रेलवे बोर्ड के, सतीश कुमार। ठीक है, रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? सतीश कुमार। अगला है जयवर्मा सिन्हा, ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष थी। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, कौन थी? जया वर्मा। कौन थी? जया वर्मा। ठीक है, जया वर्मा फर्स्ट थी। ये कौन सी थी? फर्स्ट महिला, जो 23 से 24 के बीच में रही। अगला है अनिल लोहाटी, ये जयवर्मा सिन्हा से पूर्व रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे। ठीक है, जयवर्मा के पूर्व कौन से थे? अनिल लोहाटी। ठीक है, अब कौन है? विवेक सहाय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में किसने खिताब जीता है? तो क्या है क्वेश्चन हमारा? हाल ही में संपन्न हुए महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में किसने खिताब जीता है? तो किसने जीता है? ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या दक्षिण अफ्रीका। किसने जीता है बताइए? तो ये जीता है भारत ने। किसने जीता है? महिला एक दिवसीय विश्व कप में किसने जीता है? भारत ने। भारत ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप जीता है। मेजबान देश कौन था इसका? भारत ही था। कौन सा था? भारत। अगला ऑस्ट्रेलिया, यह डिफेंडिंग चैंपियंस थी, यानी क्या थी? डिफेंडिंग चैंपियंस थी, जो उप विजेता रही। ठीक है, विजेता कौन था? विजेता भारत। ठीक है, उप विजेता, अगर उप विजेता आता है तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कौन सी थी? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इंग्लैंड, यह टीम सेमीफाइनल में भारत से हारकर बाहर हो गई थी। ये सेमीफाइनल में भारत से कौन लड़ा था? इंग्लैंड। और दक्षिण अफ्रीका, यह टीम ग्रुप स्टेज में अच्छा प्रदर्शन करने में के बावजूद सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाई। ठीक है, सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सुशासन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ठीक है, सुशासन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 25 दिसंबर को। और किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सभी लोग बताइए, 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस मनाया जाता है?
संविधान दिवस। तो देखिए हम ऑप्शन का विश्लेषण समझ लेते हैं। 25 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जाता है। 23 दिसंबर को इस दिन राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह, ठीक है, की जयंती पर मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह की जयंती पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस। किसकी जयंती पर? चौधरी चरण सिंह, ठीक है। 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकारी दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। और 26 दिसंबर को इस दिन वीर बाल दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 26 दिसंबर को संविधान दिवस, संविधान दिवस, ठीक है, और वीर बाल दिवस, क्या दोनों मनाए जाते हैं, ठीक है, तो भूलना मत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया? हाल ही में किसे मिस यूनिवर्स का खिताब पहनाया गया है? पहला ऑप्शन है हरनाज संधू, अमांडा डुडामेल, तीसरा ऑप्शन है सेनिस पलासियोस, और चौथा ऑप्शन है आर्बोनी ग्रेबियल, ठीक है। तो क्या है अब सही आंसर हमारा? अमांडा डुडामेल। ये कहाँ की है? वेनेजुएला। कहाँ की है? वेनेजुएला की। अब चारों ऑप्शंस का विश्लेषण देख लेते हैं। अमांडा डुडामेल जो वेनेजुएला की सुंदरी का यह खिताब जीता है। हरनाज संधू ये भारत की थी जिन्होंने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता था। हरनाज संधू कहाँ की थी? ये भारत की थी और मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता था। अगला है सेनिस पलासियोस। कौन? सेनिस पलासियोस। इन्होंने 2023 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था, ठीक है। ये कहाँ की थी? निकारागुआ की। कहाँ की थी? निकारागुआ की। और अगला है आर्बोनी ग्रेबियल। आर्बोनी ग्रेबियल ये 2022 में मिस यूनिवर्स यानी हरनाज संधू के बाद में आर्बोनी ग्रेबियल मिस यूनिवर्स का खिताब जीती थी, ठीक है। ये कहाँ की थी? यूएसए की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ मेला 2025 के सफल आयोजन के बाद किस नए शहर को बसाने की घोषणा दिसंबर 2025 में की है? किस नए शहर को दिसंबर 2025 में बसाने की घोषणा की है? कुंभ मेला 2025 के सफल आयोजन के बाद ये बसाने की घोषणा की है न्यू प्रयागराज। इसको नव प्रयागराज भी कहते हैं, प्रयाग कहते हैं। तो किसको बसाने की घोषणा की है? न्यू प्रयागराज, ठीक है। अब चारों ऑप्शन का विश्लेषण। न्यू प्रयागराज महाकुंभ की सफलता के बाद सीएम योगी ने प्रयागराज के विस्तार के रूप में इस टाउनशिप की घोषणा की थी, ठीक है। अगला है न्यू नोएडा। यह दादरी और बुलंदशहर के बीच बसाया जा रहा है। किसके बीच बसाया जा रहा है? और आपके पेपर में आ सकता है कि न्यू नोएडा कहाँ बसाया जा रहा है। ये मना बसाया जा रहा है, यह दादरी और बुलंदशहर के बीच बसाया जा रहा है। एक पुराना प्रोजेक्ट था, है क्या है? एक पुराना प्रोजेक्ट है जो यह दादरी और बुलंदशहर के बीच बसाया है। अगला है न्यू अयोध्या। क्या है? न्यू अयोध्या, ठीक है। श्री राम मंदिर के निर्माण के साथ ही इस कार्य का पहले ही चल रहा है। क्या है? ये कार्य पहले से ही चल रहा है श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद। श्री राम मंदिर निर्माण के बाद, ठीक है। अगला है बुलंदखंड सिटी, बुंदेलखंड सिटी। क्या है? बुंदेलखंड सिटी। यह डिफेंस कॉरिडोर के तहत झांसी के पास प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र है। क्या है? ठीक है, बुंदेलखंड सिटी
यह डिफेंस कॉरिडोर के तहत क्या है, डिफेंस कॉरिडोर के तहत झांसी के पास प्रस्तावित औद्योगिक क्या है, क्षेत्र है। क्योंकि क्या है झांसी, एक कैंट भी है। ठीक, फीफा पुरुष विश्व कप 2026, फीफा पुरुष विश्व कप 2026 का आयोजन किन देशों में किया जाएगा, किन देशों में किया जाएगा, जिसके लिए क्वालिफायर मैच 2025 में खेले गए। ठीक है, क्या है, फीफा पुरुष विश्व कप 2026 का आयोजन किन देशों में किया जाएगा, जिसके लिए क्वालिफायर मैच 2025 में खेले जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन है हमारे कतर, यूएई, सऊदी अरब, या अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो किन देशों में होगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन होगा। अब अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा ये तीनों देश संयुक्त रूप से 2026 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। किसकी, फीफा वर्ल्ड कप की। और कतर ये इसने 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। कब की थी, 2022 में। ठीक है, अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन्होंने 2023 में महिला फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। और अगला है हमारा सऊदी अरब यह 2034 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए एकमात्र दावेदार है। कौन, सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब 2034 में वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए क्या करेगा, एकमात्र दावेदार है। और ये राजस्थान में अपना क्या स्टेडियम बना रहा है। ठीक है, इसी विश्व कप के लिए, और एक नया शहर भी उस पर बसाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने दिसंबर 2025 की मौद्रिक नीति रेपो रेट को कितना रखा है। क्वेश्चन क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 की मौद्रिक नीति में रेपो रेट को कितना रखा है। ठीक है, ऑप्शन है 6%, 6.5%, 5.9% यानी 5.9% या 4%। तो ये ऑप्शन हमारा सही है 6%। कितना रखा है, 6%। मुद्रास्फीति कंट्रोल में आने के कारण, मुद्रास्फीति में क्या कंट्रोल आने के कारण आरबीआई ने रेपो रेट में 0.5% की कटौती की है। लंबे समय तक ये कितनी थी, इसके पहले 6.5% थी। कितनी थी, 6.5%। ठीक है, यह 2023 से 2025 के मध्य स्थिर थी। क्या थी, 2023 से 2025 तक। ठीक है, %5.9% यानी 5.9%। यह 2022 के आसपास पुरानी दर है। क्या है, 2022 के आसपास कितनी थी, 5.9%। 4% कब थी, यह कोविड काल के दौरान थी 4%। कितनी थी, 4%। अगला क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025 किस टीम ने जीता है। तो क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025 किसने जीता है। ऑप्शन है तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान या सौराष्ट्र। बताइए किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025 जीता। तो ये जीता है हरियाणा ने। किसने जीता है, हरियाणा ने। फाइनल मैच में राजस्थान को हराकर हरियाणा ने 2025 का खिताब जीता है। राजस्थान यह उपविजेता रही। कौन सी टीम, राजस्थान उपविजेता रही। सौराष्ट्र यह 2022-23 की विजेता टीम थी। सौराष्ट्र का थी 2022-23 की विजेता टीम थी। ठीक है, अगला है तमिलनाडु। यह टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी। जो सफेद गेंद क्रिकेट में मजबूत मानी जाती है। क्या है, व्हाइट बॉल में क्या है, मजबूत टीम कौन सी मानी जाती है, तमिलनाडु। लेकिन ये सेमीफाइनल तक ही पहुंची थी। अब फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2025
किसे चुना गया है? ठीक है, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ठीक है, ये क्या रीच को चुना गया है या डीप फेक को चुना गया है, गॉबलिन मोड को चुना गया है या मेटा वर्स को चुना गया है? तो हमारा सही ऑप्शन है हमारा डीप फेक। ये एआई से संबंधित क्या है? शब्द है। ठीक है, डीप फेक। ठीक है, जिससे लोग क्या करते थे, आपकी तस्वीर को तरह तरह से बना देते थे डीप फेक के जरिए। ठीक है, डीप फेक 2025 में एआई जनरेटेड वीडियो के बढ़ते प्रभाव के कारण इसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। क्या किया गया है? वर्ड ऑफ द ईयर, जिसमें आपकी फोटो को लगाकर गलत तरीके से पेश किया जाता था वीडियो के माध्यम से। तो डीप फेक 2025 में वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। किस यूनिवर्सिटी के तहत? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तहत। रिज, यह 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर था। रिज कब का था? 2023 का। गॉबलिन मोड, यह 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर था। कौन? गॉबलिन मोड, ये 2022 का था। मेटावर्स, यह 21-22 में चर्चा में रहा शब्द है, अब पुराना हो गया है। ठीक है, 21-22 में कौन सा था? मेटावर्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 2025 के अंत तक कितने कारीगरों को लाभान्वित किया गया है? क्या है? पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कितने कारीगरों को लाभान्वित किया है? क्या 10 लाख, क्या 30 लाख, या 50 लाख, या 1 करोड़? बताइए सभी लोग। आंसर क्या है हमारा? आंसर है 30 लाख लोगों को पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत क्या किया है? लाभान्वित किया है। 30 लाख। सरकार ने दिसंबर 2025 तक 30 लाख कारीगरों को ट्रेनिंग और ऋण देने का पहला चरण पूरा किया है। ठीक है, 10 लाख। यह योजना के शुरुआती 6 महीनों का लक्ष्य था। क्या था? योजना के शुरुआती 6 महीनों का लक्ष्य क्या था? 10 लाख। पीएम विश्वकर्मा योजना 1 करोड़। यह लखपति दीदी योजना का लक्ष्य है, विश्वकर्मा योजना का नहीं। ठीक है, 1 करोड़ किसका लक्ष्य है? लखपति दीदी योजना का क्या है लक्ष्य? 1 करोड़। ठीक है, अब 50 लाख यह भविष्य का लक्ष्य है 2027 तक। पीएम विश्वकर्मा योजना 2027 का लक्ष्य क्या है? ठीक है, 50 लाख। किसका? 50 लाख। ठीक, अगला है हमारा राष्ट्रीय गणित दिवस। क्या है? राष्ट्रीय गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस, ठीक है, कब मनाया गया है? क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? क्या 20 दिसंबर को, 22 दिसंबर, 14 मार्च या 25 दिसंबर? तो बताइए सभी लोग। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया गया है। दिसंबर महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजाचार्य की जयंती पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। 14 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसे अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। कब? 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। ठीक है, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने G20 की अध्यक्षता औपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंपी है? किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका को औपचारिक रूप से अध्यक्षता सौंपी है? ऑप्शन है हमारा भारत या ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका या चीन। ठीक है, तो किस देश ने सौंपी है G20 की? दक्षिण अफ्रीका। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में कौन नहीं गया था? डोनाल्ड
ट्रंप नहीं गए थे, ठीक है। लेकिन ऑटोमेटिक ये अध्यक्षता आप नहीं देते हैं, ठीक है। वो जो हथौड़े जैसे का होता है उसको देना होता है जिस देश को अध्यक्षता सौंपनी है। लेकिन क्या हुआ था, ट्रंप नाराज थे और नाराज की वजह से वो नहीं गए थे, बहिष्कार किया था G20 का, जिसके तहत क्या हुआ था, वो नहीं दिया गया था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ था, ऑटोमेटिक G20 अब दक्षिण अफ्रीका इसने 2025 में G20 की अध्यक्षता की और समापन 2026 के लिए कमान अमेरिका को सौंपी, ठीक है, जिसमें अमेरिका उपस्थित नहीं था। ब्राजील इसने 2024 में G20 की अध्यक्षता की थी। किसने 2024 में G20 की अध्यक्षता ब्राजील ने की थी। भारत इसने 2023 में ऐतिहासिक G20 की अध्यक्षता की थी। अगला है चीन, G20 का सदस्य है लेकिन हाल फिलहाल में अध्यक्ष नहीं है, क्या, ठीक है, ये हाल फिलहाल में अध्यक्ष नहीं रहा चीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, क्या 11वीं थी, 111वीं थी, ठीक है, या 105वीं थी, ठीक है, या 107वीं थी, या 94वीं थी। तो कौन सी नंबर की थी, 107वीं नंबर की, ठीक है। 2025 की रैंक क्या थी, 107 नंबर पर था भारत, ठीक है। हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी, 107 नंबर पर। अब 107वें नंबर पे रिपोर्ट, भारत की स्थिति मामूली सुधार हुआ है लेकिन अभी भी गंभीर श्रेणी में भारत को रखा गया है, ठीक है। 111वीं यह भारत की 2023 में रैंकिंग थी। 2023 में भारत की रैंकिंग क्या थी, 111वीं। 105वीं रैंकिंग कब थी, यह 2024 की रैंकिंग थी, ठीक है। 2024 में रैंकिंग कितनी थी, 105वीं। 94वीं यह 2020 की रैंकिंग थी जो अब काफी बेहतर थी, ठीक है। अब से काफी बेहतर कब थी, 2020 में भारत की रैंकिंग क्या थी, 94वीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2025 में किस स्वदेशी फाइटर जेट का उन्नत संस्करण अपने बेड़े में शामिल किया है। क्वेश्चन क्या है, भारतीय वायुसेना ने 2025 में किस स्वदेशी फाइटर जेट का उन्नत संस्करण शामिल किया है। ऑप्शन है तेजस, राफेल, सुखोई या मिराज, ठीक है। तो क्या शामिल किया है, तेजस। किसको शामिल किया है, तेजस को। किसको शामिल किया है, तेजस को। तेजस, ये HAL ने तेजस मार्क 1A की नई स्क्वाड्रन दिसंबर 2025 में वायुसेना को सौंपी है, ठीक है। राफेल, यह फ्रांस से खरीदा गया विमान है, स्वदेशी नहीं है। क्या है, फ्रांस से खरीदा गया, राफेल खरीदा गया, ठीक है। सुखोई MK फर्स्ट, ठीक है, सुखोई 30 MK फर्स्ट, यह रूस के सहयोग से भारत क्या कर रहा है, मुख्य लड़ाकू विमान है भारत का। सुखोई क्या है, मिराज। मिराज 2000 यह पुराना विमान है जिसे धीरे धीरे रिटायर किया जा रहा है। मिराज 2000 क्या है, रिटायर किया जा रहा है धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन है हमारा, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है। क्वेश्चन है हमारा, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 किसे चुना गया है। क्या सैम अल्टमैन को चुना गया है, टेलर स्विफ्ट को चुना गया है, व्लादिमीर पुतिन को चुना गया है। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है। और अगला है नरेंद्र मोदी। अगला है नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो किसको चुना गया है, सैम अल्टमैन, OpenAI के
सीईओ, ठीक है, ओपन एआई के सीईओ को क्या किया गया, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है, ठीक है। अब सैम अल्टमैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में क्रांति लाने के लिए उन्हें 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार चुना गया है। टेलर स्विफ्ट, इन्हें 2023 में चुना गया था, टेलर स्विफ्ट को 2023 में चुना गया था। व्लादिमीर पुतिन, इन्हें 2007 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। कब चुना गया था, 2007 में। नरेंद्र मोदी, ये रीडर्स पोल में अक्सर जीतते हैं लेकिन कवर पेज पर पर्सन ऑफ द ईयर नहीं चुने गए हैं, ठीक है। पर्सन ऑफ द ईयर अभी तक पीएम मोदी नहीं चुने गए हैं, लेकिन रीडर्स पोल पर हमेशा ये ही जीतते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना महादेवी वर्मा स्टेशन करने का प्रस्ताव दिसंबर 2025 में पास हुआ है। क्वेश्चन क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना महादेवी वर्मा स्टेशन करने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, तो क्या झांसी जंक्शन, फर्रुखाबाद, प्रतापगढ़ या गोंडा, ठीक है। किसको चुना गया है, फर्रुखाबाद जंक्शन का नाम महादेवी वर्मा के नाम पर रखा गया है, ठीक है। फर्रुखाबाद जंक्शन महादेवी वर्मा के जन्मस्थली होने के कारण इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, वीरांगना महादेवी वर्मा जंक्शन रखा गया है, ठीक है। अगला झांसी जंक्शन, इसका नाम पहले ही वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन किया जा चुका है। अगला है प्रतापगढ़ जंक्शन, प्रतापगढ़ जंक्शन इसका नाम बदलकर मां बेल्हा देवी धाम किया जा चुका है। क्या किया जा चुका है, मां बेल्हा देवी धाम। और गोंडा जंक्शन, गोंडा जंक्शन का नाम, इसका नाम बदलने का कोई प्रस्ताव अभी नहीं हुआ है, ठीक है। गोंडा जंक्शन का नाम अभी नहीं बदला है, ठीक है, ये नहीं बदला है। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने 20 दिसंबर 2025 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। 20 दिसंबर 2025 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, 60वां, 62वां, 55वां या 75वां, कौन सा मनाया है, 65 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन से नंबर का, 62वां, ऑप्शन है 62वां। ठीक है, 62वां एसएसबी की स्थापना 1963 में हुई थी। कब हुई थी, 1963 में, ठीक है। 2025 में इसने अपना 62वां वर्ष पूरा किया है, ठीक। 60वां 2023 में मनाया गया था हीरक जयंती पर, ठीक है। 65वां यह 2018 में मनाया गया था। 75वां इसे अमृत महोत्सव वर्ष कहते हैं, जो अभी दूर है, ठीक है, जो 2038 में होगा। कब होगा, 2038 में 75वां स्थापना दिवस। अगला है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे कब मनाया जाता है। क्या 9 जनवरी को मनाया जाता है, 18 दिसंबर को मनाया जाता है, 12 दिसंबर या 10 दिसंबर, कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेंट डे यानी इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। ठीक है, 18 दिसंबर संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिवस प्रवासियों के अधिकार के लिए मनाया जाता है। किसके लिए, प्रवासियों के अधिकार के लिए मनाया जाता है। 9 जनवरी यह भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को, एनआरआई डे, ठीक है। अगला है, ये गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट कर आए थे, इसीलिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, यह अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस।
12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और भारतीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 12 जनवरी कौन सा दिवस? भारतीय युवा दिवस। ठीक है, युवा 10 दिसंबर यह मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो चलिए आज का हम वीडियो समाप्त करते हैं। तो चलिए हम विदा लेते हैं। तो चलिए कल फिर आते हैं नए टॉपिक के साथ में, करंट अफेयर्स के और नए नए सवाल। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।